मिलाकर जो है एक बात बहुत स्पष्ट हो गई, बहुत क्लियर हो गई एक बात, और वो बात ये है कि भारत की संसद सर्वोच्च है। भारत का संविधान बनाने वाले लोग हम हैं और आप हैं। हमने अपने नौकर चुनकर भेजे, जिन्हें आप सांसद बोलते हो, वो हमारे नौकर हैं, जनसेवक हैं, जनता के सेवक हैं। और वो वहां जाकर, क्योंकि हम और आप रोज नहीं जा सकते, हमें नौकरी पे जाना, हमें दुकान अपनी देखनी, हमें अपनी रोजमर्रा की चीजें करनी जो हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने अपना एक नौकर चुन लिया। जब आप काम ज्यादा होता है आपके पास तो क्या करते हो, आप अपने नौकर घर में लगाते हो ना भाई, झाड़ू पोछे के लिए। अपना नौकर रखते हो दुकान पे कि नहीं रखते हो, सामान लाने ले जाने, भाई ये इसको दिया, ये उसको दिया। इसी प्रकार से कानून बनाने के लिए भी हमने नौकर रखा हुआ है। क्यों नहीं रखते आप अकाउंटेंट अपने, नहीं रखते अपने लीगल एड सर्विस के लिए एक बंदे को, जब कंपनी बड़ी हो जाती है, भाई लीगल सारे मैटर यही देखेगा, तो यही जवाब देना है। ऐसा ही हमने वहाँ पर रखा, कानून बनाने के लिए, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कानून जो गलत बने उनको हटाने के लिए, हर प्रकार से देश को सही तरह से चलाने के लिए डेमोक्रेटिकली हमने अपने लोगों को चुना और वहाँ भेजा है। ठीक है, वो हमारे लोग हैं, यानी हम हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमें यानी मुझे और मुझ जैसे लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करता है। सुप्रीम कोर्ट का जज हम में से किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है, आई एम सॉरी टू से, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, आप हम में से किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करते हो, और ना ही आपकी अकाउंटेबिलिटी है हमारे प्रति। हमारा नौकर जिसको हम भेजते हैं वो हर 5 साल में हमारे पास आता है, हम 5 साल बाद डिसाइड करते हैं हमको इसको दोबारा भेजना या नहीं भेजना है, हमको इसको नौकरी पर रखना है या निकाल देना है। आपके लिए हमारे पास हर 5 साल में या हर साल कोई हमारे पास रिव्यू नहीं। आपकी तो तनख्वाह कितनी है हमें नहीं मालूम, आपके पास में संपत्ति कितनी है हमें नहीं मालूम। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है, कुछ लोगों ने, अभी भी सारे जजेस ने नहीं किया, कुछ जजेस ने किया, आपके खिलाफ एफआईआर कौन से कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। आपने खुद ने बैठकर अपना कानून बना लिया, आपने खुद ने बैठकर कह दिया कि जजेस को हम ही खुद चुनेंगे। ये सब इलीगल है, वैध है। ये तो उसी प्रकार है जैसे मान लीजिए कि कोई थानेदार हो, वो ये कहते कि मैं ही डिसाइड करूंगा अगला थानेदार कौन होगा। क्या ये पॉसिबल है? ये इलीगल है। जो थानेदार है वो पकड़ा जाए रिश्वत लेता हुआ, वो कहने मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, क्या इलीगल है? नहीं, ये इलीगल है। तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों? आपके आसमान से पर लगा के उतरे थे? आप भी वही हैं जो इस देश में बाकी लोग काम कर रहे हैं, आप भी उसी में से एक हिस्सा है उस पूरे हमारे संवैधानिक सिस्टम का। जो सिस्टम आपके ऊपर लागू, जो बाकियों पर लागू होता है वही आप पर लागू होता है। आपके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इस देश के अंदर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी के लिए नहीं है। इसको समझ लीजिए, जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतना अच्छा होगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट और यूं कहें जुडिशरी और सरकार की जो ठनी है वो अभी और ठनने वाली है। और मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं, ये जो चीज़ें चल रही हैं ये आने वाले समय में एक रास्ता क्लियर कर रही हैं। एक सर्जिकल स्ट्राइक शायद यहाँ भी हो सकती है, और शायद हो सकता है बहुत जल्द हो जाए, हो सकता है बहुत जल्द हो जाए, क्योंकि अब लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, अब लोग त्रस्त हो गए इस चीज़ को लेकर। और अब जो है एक देश के अंदर भी एक उबाल तो है, एक गुस्सा तो है। क्या होगा इस गुस्से का, क्या होगा इस उबाल का? क्या ये कुछ मटेरियलाइज हो पाएगा, या हम लोग यूं ही चिल्लाते चिल्लाते रह जाएंगे, वो कहेंगे नहीं संसदीय सर्वोच्चता हमें स्वीकार नहीं है। कमाल है, कैसे बोल सकते हैं ऐसा? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं तो ये इस पर हैरान हूँ। चलिए।